हेलो एंड आई एम बैक टू माय चैनल। और मेरे को ये सरप्राइज़ देकर काफ़ी अच्छा लगा और मेरे को कोई एकदम घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें अच्छा लगा या नहीं लगा, मगर मेरे को अच्छा लगा और मैं इस चैनल पर वापस आया हूँ। मगर मैंने जाने से पहले एक चीज़ कही थी कि मैं ये चैनल छोड़ रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं तीसरे दिन फिर से मुँह उठा के आ जाऊँगा। आई एम बैक और ये कोई ब्रेक भी नहीं है। मारो 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 मारो। हाँ, ये शब्द मैंने ही कहे थे, मगर मैं 3 दिनों के बाद थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो इतने महीनों के बाद आया हूँ। तो मेरा स्वागत करो यार, थोड़े से सब्सक्राइबर गेन कराओ मेरे। तो चलो करते हैं फिर स्टार्ट वीडियो को बिना किसी देरी के। अरे इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा सुन तो लो। ये है एक स्टोरी टाइम वीडियो, ना ही कोई रोस्ट वीडियो है। और इसमें जो मेरा फ्रेंड है उसका नाम है फ्लावर, मैंने खुद रखा है। और जो मेरा दुश्मन है उसका नाम है डाइपर। और यहाँ पर थोड़े और भी गंदे बच्चे हैं जिनका हम नाम रखते हैं गंदा गैंग, जो तुम समझ जाओगे वीडियो में। तो चलो फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट विद अनदर न्यू इंट्रो। डिटॉक्स डिटॉक्स डिटॉक्स। ये मेरा खुद का इंट्रो है। तो मैं हूँ फ्लावर का एकदम चड्डी बड्डी फ्रेंड। तो मैं हमेशा उसके साथ ही बैठता हूँ क्योंकि उसको थोड़ी आई प्रॉब्लम भी है। तो और मैं तो और वो हम दोनों फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं और वहाँ पर बैठ के हम थोड़ी सी इंटेलिजेंस झाड़ते हैं अपनी, जो कि है नहीं, फिर भी हम अपना पूरा दिमाग लगाकर थोड़ी सी इंटेलिजेंस झाड़ते हैं। और एक दिन जब मैं गया स्कूल तो मैंने देखा कि जो हमारा जो गैंग बुरे लोगों का गैंग का है, उसका एक पर्सन मेरे फ्लावर के साथ बैठा है। मैं थोड़ी देर के लिए हैरान था, फिर जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार ले रखा है उसके साथ बैठने का, ये कैसे बैठ गया। फिर मैंने मैम से पूछा और मैम ने कहा कि मैंने ही उसकी सीट चेंज की, वो बातें कर रहे थे। अरे यार ये क्या बात बनती है इधर यार, वो अपनी बातें करते हैं, उनको अपनी बातों को से हटा दिया। हम तो अच्छे बातें, हम तो बातें कर सकते हैं ना, हम कौन सा कोई गंदी गंदी बातें करते हैं। और वैसे भी मैं कोई गंदी बातें नहीं करता हूँ, ऐसे मत हंसो, मैं सच में कोई गंदी बात नहीं करता हूँ। तो चलो बैक टू द स्टोरी। फिर मैंने देखा कि फिर मैंने थोड़ा ध्यान से देखा कि जो गांदा बच्चा है वो और मेरा फ्लावर, वो दोनों दीवार की साइड बैठे हैं और मेरी सीट कर दी गई है बिल्कुल मैम के पास, बिल्कुल दरवाजे की साइड फर्स्ट बेंच पे। तो फिर मैं पीछे उधर देखता हूँ अपनी राइट तरफ कि जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा हूँ, तो मगर मेरी है नहीं, वो मेरा फ्लावर ही है। मैं उसकी तरफ देख रहा था और जो उसके पीछे वाला जो डाइपर है, गंदा गंदा डाइपर है, वो मेरे सुंदर सुंदर फ्लावर को छेड़ रहा था। आई मीन नॉट दैट तरीके से छेड़ रहा था, वो उसे थोड़ा तंग कर रहा था और वो डिस्टर्ब हो रहा था। फिर मैंने मैम को बताने की सोची। फिर मैंने सोचा कि मैं कोई तीसरी का बच्चा थोड़ी ना हूँ कि जो ऐसे मैम को बताऊँगा। फिर मैंने छोड़ दिया, रहने दिया। फिर मैं जब रिसेस में अपने दोस्त के पास खाना खाने गया तो उसने कहा कि ये तो बहुत तंग करता है, ये मेरी पीठ पे तबले बजाता है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको गेम्स पीरियड में देखा जाए। तो फिर मेरे को याद आया कि गेम्स पीरियड मेरी औकात में नहीं है, वो फ्राइडे को है और उस दिन था वेंसडे। तो मैंने 2 दिन प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा का मतलब वैसे मुझे पता नहीं क्या होता है, मगर तुम समझ रहे हो ना, तो बस ठीक है। मैंने 2 दिन वेट किया और फिर आ गया हमारा प्यारा पीटी पीरियड, जो कि हम सबको पसंद होता है। मगर उस दिन हमारे पीटी टीचर थोड़ा अपनी वाइफ से लड़ के आया था और इसलिए हम बाहर नहीं गए और फिर मेरा मन उदास हो गया। और उसके बाद और सोचो क्या बुरा हो सकता है, उसके बाद था मैथ्स का पीरियड और फिर मैथ्स के पीरियड में मैम बोर्ड पे सम कराते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे मैथ्स के पीरियड आए और बोर्ड गंदा ना हो। तो मेरे को वहाँ से नहीं दिख रहा था, तो मैंने कहा कि मैम मेरी सीट चेंज कर दो प्लीज़। तो मैम कहते बेटे क्या हुआ, यहाँ से क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा मैम यहाँ से दिख नहीं रहा। तो फिर मैम ने मेरी सीट चेंज की। मैंने कहा कि मेरे को फ्लावर के साथ बिठा दो। कहते तुम अंधे हो क्या, वहाँ पर उसकी गोदी में बैठोगे। कहते वहाँ पर एक पहले से ही बच्चा बैठा है। तो फिर मैं फ्लावर के पीछे डाइपर के साथ बैठ गया बोर्ड को देखने के लिए। बेसिकली फ़िज़िक्स वाले मैडम बोर्ड को देखने के लिए मैं वहाँ पर पीछे बैठ गया था। और फिर मैंने तब पहली बार डाइपर को इतनी पास से देखा और मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा वहीं पे मूत निकल गया और मेरे मूत के साथ साथ मेरी आत्मा भी निकल गई। इतनी गंदी शक्ल। अरे मैं मानता हूँ यार मेरी भी शक्ल इतनी कुछ खास नहीं है, मैं भी कुछ ज़्यादा ही जॉनी बेस्ट्रो नहीं हूँ जो मैं इतनी यहाँ पर झाड़ रहा हूँ। तो फिर मगर उसकी शक्ल मेरे से भी गंदी है और मेरे को वो बर्दाश्त नहीं हुई।
फिर मेरे को पता चला कि मेरा बेचारा फ्लावर यहाँ पर कितना टॉर्चर सहन करता है। और फिर आया अगला हफ्ता और आया पीटी पीरियड। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी जाके पैंट उतारी जाए वो भी पीटी पीरियड में। मगर ऐसा हो ना सका, अफसोस, क्योंकि ये साले कुत्ते के बच्चे गंदे लोग ये वैसे मेरे को कभी कभी भी फुटबॉल टीम में नहीं लेंगे। मगर जिस दिन मेरे को लड़ाई करनी थी उस दिन इन्होंने मेरे को सबसे पहले मांगा, सबसे पहले फुटबॉल टीम में। और उसी दिन मेरे साथ एक कांड हुआ जिसके एक और न्यू वीडियो भी बन सकती है, तो वो न्यू वीडियो में देखेंगे। फिर उस दिन मैं था गोलकीपर। बहुत ज़्यादा बोरिंग चीज़ है गोलकीपर बनना, कभी मत बनना गोलकीपर। अगर तुम्हारा कैप्टन गया तो उसके मुंह पे चपेट नहीं मारो, ऐसा कुछ मत करना। वो वैसे ऐसे कर सकता था मगर वो मेरे से कुछ दूगना तीगना चौगना बहुत ताकतवर था मेरे से, इसलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे को हड्डी हड्डी तड़वाने का कोई ख़ास शौक़ है नहीं। और फिर मैं चुपचाप गोलकीपिंग पर खड़ गया। और फिर ये हराम का बच्चा जब भी बॉल मेरे पास आती मैं इतनी कष्ट कर कर उसे पकड़ता हूँ, बॉल को एकदम एक मिनान से, एक प्यार से पकड़ता हूँ, समझिए ना, इस प्यार से नहीं दूसरे प्यार से पकड़ता हूँ कि बॉल को चोट ना लगे। और ये उधर से हराम का पिल्ला आया और मेरे को आगे कहता गोलकीपर चेंज। मेरे हाथ से बॉल खींची और किक मार के फिर कह दिया गोलकीपर चेंज, और मेरे को वहाँ पे खड़ा कर दिया। अरे क्या मेरे पास टांगे नहीं है क्या, मैं गोल किक नहीं मार सकता हूँ क्या? चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर बर्दाश्त किया। ऐसा इसने 2 बार और किया। फिर मेरे को चढ़ी खुंदक, मैं इसकी तरफ बढ़ रहा हूँ और उधर से मेरे पीटी टीचर उन्होंने सीटी मार दी और हमें वापस आना पड़ा। मगर इंद्रदेव अभी भी चाहते थे कि मैं उस दुष्ट प्राणी से अपने डायपर से बदला लूँ। तो क्या किया, जो हमारे पीटी टीचर थे उन्होंने मेरे को, डायपर को और मेरे जादू को, मेरे फ्लावर को, हम तीनों को भेज दिया कि ये बास्केटबॉल और फुटबॉल स्पोर्ट्स रूम में रख कर आओ। तो फिर मेरे को चढ़ गई चुल, मैं उसके पीछे पीछे, वो मेरे आगे आगे, मेरे हाथ में बास्केटबॉल उसके हाथ में फुटबॉल, वो लेकर जा रहा है और मैं उसके पीछे पीछे, मेरे पीछे पीछे मेरा फ्लावर है और वो कह रहा है कि घुसा दे भाई घुसा दे। मगर उस समय पर फ्लावर की शक्ल उस डायपर से ज़्यादा गंदी हो रही थी, मगर वो मेरा दोस्त है इसलिए मैंने सहा। और फिर जब हम स्पोर्ट्स रूम में गए वो मेरे आगे खड़ा है, मैंने देखा मेरे लेफ़्ट में एक बैट पड़ा, मैंने बैट उठाया और फिर उसके बाद नहीं ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने, इतनी गंदी सोचें मत रखो मेरे से। क्योंकि जो हमारे पीटी वाले टीचर थे उन्होंने एक लड़की को भेजा था ये काम करने के लिए नहीं, उन्होंने एक लड़की को भेजा था कि रैकेट रखाओ। और फिर वो लड़की स्पोर्ट्स रूम में आ गई थी और ऐसा अच्छा तो लगेगा नहीं कि वो लड़की वहाँ पे खड़ी और मैं उसके अंदर छोड़ो। और फिर हमारी जो क्लास है वो है अपस्टेयर्स, तो हम ऊपर जाने लगे और फिर मेरे को लगा कि यही है राइट चांस, मगर वो लड़की वहाँ पर थी और इंद्रदेव जैसे मैंने तुम्हें कहा कि वो चाहते थे कि मैं उससे बदला लूँ, तो वो ऊपर चली गई, हमसे पहले भाग गई वो वहाँ से। तो फिर अब मेरे आगे है फ्लावर, बीच में मैं और मेरे पीछे डायपर जिसमें टट्टी लगी हुई है। फिर मैंने सोचा कि इसको यहाँ से एल्बो मार के सीढ़ियों से गिरा देता हूँ। पता नहीं मेरा इतना इविल दिमाग कहाँ से, मगर है तो क्या करें यार, है ना, क्या करें। तो फिर मैंने क्या किया, उसको मैं गिराने ही वाला था मगर बच गया। कैसे, अब तुम सोच रहे होगे कि तुम उसे वहाँ पर करके, तुम 2 लोग थे तुम उसे पीट भी सकते थे, मगर नहीं, क्योंकि ये नहीं कि मेरा दिल अच्छा है, दिल तो मेरा बहुत गंदा है। वो तो बस वहाँ पर सामने कैमरा लगा था, नहीं तो अगर कैमरे में मैं पकड़ा जाता ना तो बहुत बेइज्जती होनी थी। तो इसलिए मैंने उसे रहने दिया और वो बचा रहा। मगर तुम टेंशन मत लो यार, जब तुम कहोगे हम उसे तब पीट देंगे, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए वो एक कॉटन कैंडी का सामान है। और यही थी आज की वीडियो। एक और स्टोरी टाइम आएगी, वो है अगले अक्टूबर में, अगर तुम कहोगे तो। अगर तुमने और कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए है। और अगर कोई ऑफेंड हो गया है, जैसे कि हमारे पैराडाइज फटी या फिर हमारी गंदी गैंगे, तो फिर तुम मोदी जी की ब्रीथिंग टेक्निक सीख सकते हो। और फिर मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा तुम्हें अगले महीने जाकर, क्योंकि अगली है एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।